नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, 7-8 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद अब आगे हेडिंग देना है फिर से क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है, हिंदी में क्रिस्टल जालक, इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। तो क्या होता है क्रिस्टल जालक, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है, वही कहलाता है क्या? क्रिस्टल जालक। बिंदुओं का वह प्रतिरूप, समझिएगा ध्यान से। बिंदुओं का वह प्रतिरूप मतलब बिंदुओं का दर्शाने वाला, मतलब कोई भी फिगर है ना, जो अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है, उसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। अब ये क्रिस्टल जालक जो है ना, इस क्रिस्टल जालक को अंतराकाश जालक भी कहते हैं। अंतराकाश जालक चाहे अंतराकाशी जालक कहते हैं, साधारण जालक भी बोलते हैं, है ना। और इसका खोज जो है ना, क्रिस्टल जालक के बारे में सबसे पहले बताए थे, उनका नाम था ब्रेबे। जो सबसे पहले इनके बारे में बतलाए थे क्रिस्टल जालक के बारे में, उनका नाम था ब्रेबे। ब्रेबे नाम के वैज्ञानिक थे। तो वे सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में बतलाए थे, और इसीलिए इस क्रिस्टल जालक को ब्रेबे जालक भी कहा जाता है ना। यानी कि क्रिस्टल जालक को और 3 नामों से जाना जाता है। क्रिस्टल जालक को और 3 नामों से जाना जाता है: अंतराकाश जालक, साधारण जालक और ब्रेबे जालक। ब्रेबे जो है क्रिस्टल जालक के खोज किए थे। ब्रेबे जो है ना 14 गो क्रिस्टल जालक के खोज किए थे, और इसीलिए क्रिस्टल जालक को ब्रेबे जालक के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर जालक, क्रिस्टल जालक है क्या? तो बिंदुओं का वह प्रतिरूप, समझिएगा, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है ना। बिंदुओं का वह प्रतिरूप है जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है ना। जैसे देखिए, यहाँ पे इस तरह का यदि बनाया जाए तो ये क्या है? ये जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु, मतलब हर कोने पर बिंदु। तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्रतिरूप है, एक ऐसा फिगर है। ये सब है, सबको क्या बोलते हैं हम लोग? अवयवी कण। पहले भी कभी मिल चुका है, इसको अवयवी कण बोला जाता है। तो ये जो अवयवी कण है बिंदु का, बिंदुओं का वह प्रतिरूप, देख रहे हैं, सब बिंदु के प्रतिरूप, मतलब बिंदु को प्रदर्शित करने वाला कोई फिगर है ना। तो इसी को कहा जाएगा क्या? क्रिस्टल जालक, है ना, या अंतराकाश जालक, या साधारण जालक, या ब्रेबे जालक। एक बार फिर से परिभाषा समझिएगा। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये y अक्ष पर है, ये जो है z अक्ष पर है, और ये जो है x अक्ष पर है। तो ये बिंदु का वैसा प्रतिरूप है, वैसा फिगर है जो त्रिविमीय व्यवस्था में अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या? क्रिस्टल जालक बोलेंगे, या अंतराकाश जालक बोलेंगे, या साधारण जालक बोलेंगे, या ब्रेबे जालक बोलेंगे। और ये जो है परीक्षा 2016 में पूछा गया था। परीक्षा 2016 में पूछा गया था क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा गया था परीक्षा 2016 में। प्रश्न ये था कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप तो जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल में, बिंदुओं का वह प्रतिरूप मतलब का वह फिगर, वह आकृति जो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को, अवयवी कण है सब है, इसके त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। उसी को बोलेंगे क्या? क्रिस्टल जालक। एक बार फिर से सुनिएगा। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को
प्रदर्शित करता है उसको कहा जाता है क्रिस्टल जालक। और ये सब जो बिंदु है, ये सब जो बिंदु दिख रहा है, ये अवयवी कण के काम कर रहे हैं। इसको स्थल बोल सकते हैं, है ना, या इसको बिंदु भी, जालक बिंदु भी कह सकते हैं, या जालक स्थल भी कह सकते हैं। क्रिस्टल जालक को और 3 नामों से जाना जाता है: अंतराकाश जालक, साधारण जालक, ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ब्रेवे नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले क्रिस्टल के बारे में बतलाए थे। और ब्रेवे जो क्रिस्टल जालक के बारे में बतलाए थे उनकी संख्या है कितनी? 14। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि ब्रेवे द्वारा खोज की गई जालकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 10, 11, 12, 13, 14 ये सब हो सकता है। तो आप सही जवाब देंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। लिखा जाए, इसको लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिएगा। बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल में अवयवी कणों, अवयवी कणों, अवयवी कणों, अवयवी कणों लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट में लिखिएगा अणु, परमाणु, आयन। ब्रैकेट को बंद कीजिएगा इस तरह से जैसा हम यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे। ब्रैकेट में इसको अणु, परमाणु, आयन। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि अवयवी कण जो होते हैं ना, अणु हो सकते हैं, चाहे परमाणु हो सकते हैं, चाहे आयन हो सकता है, ऐसा हम लोग पीछे समझ चुके हैं। तो ये ब्रैकेट वाला लिखिएगा, और ब्रैकेट वाला लिखने के बाद फिर आगे इसी में लिखिएगा कि त्रिविमीय व्यवस्था को, कि त्रिविमीय व्यवस्था को, कि त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, कामा दीजिएगा, कामा दीजिएगा, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, कामा दीजिएगा, साधारण जालक, साधारण जालक, साधारण जालक, साधारण जालक या अंतराकाश जालक कहलाता है, या अंतराकाश जालक कहलाता है, या अंतराकाश जालक कहलाता है, या अंतराकाश जालक कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा, खड़ी पाई देने के बाद उसी में लिखिएगा इसमें, इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु, इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु, इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु, इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या, जालक बिंदु या, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खड़ी पाई दीजिएगा और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ब्रेवे ने, ब्रेवे ने, ब्रेवे ने 14, ब्रेवे ने 14 त्रिविमीय जालक के, ब्रेवे ने 14
त्रिविमीय जालक के ब्रेवे ने 14 त्रिविमीय जालक के बारे में बतलाए अतः इसे ब्रेवे जालक भी कहा जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो इतना आपको समझ में आया जो बात हम लोग अभी समझे थे क्रिस्टल जालक के बारे में कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप है जो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उसको कहते हैं क्या? क्रिस्टल जालक कहते हैं, चाहे अंतराकाश जालक कहते हैं या फिर साधारण जालक कहते हैं। इसके बाद फिर लिखा गया कि इसमें उपस्थित जो बिंदु है उसको जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। और फिर लिखा गया कि ब्रेवे ने 14 गो क्रिस्टलीय जालक के खोज किए, त्रिविमीय जालक के खोज किए, और इसलिए इस जालक को ब्रेवे जालक भी कहा जाता है। तो इतना लिखने के बाद आगे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। इसी में लिखिए किसी क्रिस्टल जालक के निम्नलिखित गुण होते हैं। किसी क्रिस्टल जालक के निम्नलिखित गुण होते हैं। हाई के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। निम्नलिखित गुण होते हैं, हाई के बाद इस तरह से हाइफन, जैसे बोर्ड पे दिए हैं हम इस तरह से। हाई लिखने के बाद निम्नलिखित गुण होते हैं, हाई के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। और हाइफन देने के बाद अब नीचे वाला लाइन में चौथाई में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा। मतलब अब हम लोग बात करेंगे ये कि जो क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक का गुण क्या होता है, उसमें खूबियाँ क्या होती है, कमियाँ क्या होती है, क्या विशेषताएं होती है, इन बातों को अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो 1 नंबर दीजिएगा सबसे पहले रोमन अंक में चौथाई में, और इसको लिख लिया जाए। इसके बाद फिर हम लोग समझ लेते हैं। लिखिएगा 1 नंबर में किसी जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है जो एक परमाणु अणु तथा आयन हो सकते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और एक बार इसको समझिएगा। देखिए बोला गया इसमें ये कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो प्रत्येक बिंदु होता है, प्रत्येक बिंदु अभी फोटो बनाए थे इस तरह से प्रत्येक बिंदु दिया गया था। तो इस तरह से जो प्रत्येक बिंदु होते हैं वे किसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये बिंदु जो है किसको इंडिकेट करते हैं, किसके बारे में बतलाते हैं। तो बोला गया कि ये बिंदु जो है प्रत्येक बिंदु अवयवी कण के बारे में बतलाते हैं। किसके बारे में? अवयवी कण के बारे में बतलाते हैं। और यह अवयवी कण जो है परमाणु भी हो सकता है ना, अणु भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन भी
हो सकता है। ये पहला बात लिखा गया, पहला नंबर में लिखा गया कि क्रिस्टल जालक में जो भी बिंदु होंगे वे बिंदु हमेशा हमेशा किसको प्रदर्शित करेंगे, अवयवी कण को प्रदर्शित करेंगे। और अवयवी कण हो सकता है क्या क्या, तो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। और इसी बिंदु को हम लोग जालक बिंदु या जालक स्थल बोलेंगे क्रिस्टल जालक में। इसके बाद नीचे वाला लाइन में चौथाई में 1 नंबर के नीचे दीजिएगा रोमन अंक में 2 नंबर, और 2 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर दीजिए रोमन अंक में, और 2 नंबर में लिखिएगा जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक बिंदु या जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, जालक स्थल कहलाता है, जालक स्थल कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो यही बात बोला गया कि जो क्रिस्टल जालक बनेगा उस क्रिस्टल जालक में जो बिंदु होगा वह अवयवी कण को प्रदर्शित जरूर करता है। जो क्रिस्टल जालक होगा उस क्रिस्टल जालक में जो बिंदुएं होंगे वे बिंदुएं अवयवी कण को प्रदर्शित जरूर करेंगे, लेकिन इन बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु, इन बिंदुओं को जालक बिंदु या स्थल बिंदु कहेंगे। आई बात समझ में? मतलब क्रिस्टल जालक में जितने भी बिंदु होंगे, फोटो बनाए थे हम, फोटो के हर कोने पर बिंदु दिए थे, तो वे बिंदु जो हैं अवयवी कण को प्रदर्शित जरूर करते हैं, लेकिन उनको वहां पे अवयवी कण नहीं बोलेंगे जालक में, उनको बोलेंगे हम लोग क्या, तो उनको बोलेंगे जालक बिंदु या स्थल बिंदु बोलेंगे। सॉरी, स्थल बिंदु नहीं, जालक बिंदु या जालक स्थल, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलेंगे, है ना, जालक बिंदु या जालक स्थल बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को प्रदर्शित करने वाले जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु या जालक स्थल कहेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद अब रोमन अंक में दीजिएगा 3 नंबर। इसके बाद रोमन अंक में 3 नंबर दीजिएगा और समझिए 3 नंबर को लिखा जाए, इसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। तो लिखिएगा 3 नंबर में जालक में बिंदुओं को सीधा रेखा कीजिएगा, सीधा रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, सीधा रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, सीधा रेखा द्वारा जोड़ा जाता है जो उसके ज्यामिति को इस तरह से ज्यामिति को व्यक्त करता है, ज्यामिति को व्यक्त करता है। खड़ी पाई दीजिएगा। एक बार फिर से 3 नंबर को मिला लीजिएगा, बोल रहे हैं, मिलाइएगा। जालक में बिंदुओं को सीधा रेखा द्वारा जोड़ा जाता है जो उसके ज्यामिति को व्यक्त करता है। अब ये बात समझ लीजिए। अब बोला गया है यहाँ पे कि कोई भी जालक हो, कोई भी क्रिस्टल जालक हो, उसमें जो बिंदु को जोड़ा जाता है वह सीधा रेखा में जोड़ा जाता है हमेशा, ताकि जो है वह एक निश्चित आकृति बना सके, है ना।
बिंदुओं को हमेशा सीधी रेखा में जोड़ी जाती है, चाहे वह सीधी रेखा जो है इस तरह का हो, चाहे सीधी रेखा इस तरह का हो, चाहे सीधी रेखा इस तरह का हो, मतलब किसी भी तरह का रेखा हो, सीधी रेखा में ही हम लोग बिंदुओं को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा में जोड़ने पर ही उसकी एक निश्चित आकृति प्राप्त होती है, उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है। तो ये बात 3 नंबर में लिखा गया। अब आगे 4 नंबर दीजिएगा रोमन अंक में। रोमन अंक में 4 नंबर, और 4 नंबर में लिखिएगा क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, समझिएगा। 4 नंबर को बोला गया कि जो क्रिस्टल जालक बनेगा, है ना, इस तरह से क्रिस्टल जालक जब निर्माण किया जाएगा तो इसमें जो तल बनेंगे, तल मतलब कह सकते हैं हम लोग तल बनेंगे। तल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु होगा, यहाँ पे भी बिंदु होगा, यहाँ पे भी बिंदु होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यह सब जगहों पर बिंदु होगा। ये सब जो बिंदु है ना, इस सब बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या? जालक बिंदु, है ना, जालक स्थल भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब अब इन बिंदुओं को क्रिस्टल जालक में, इन बिंदुओं को हम लोग अवयवीकरण ना कह करके जालक बिंदु या जालक स्थल बोलेंगे। आई बात समझ में? इसमें ये बात बोला गया, एक और बात बोला गया कि जो भी बिंदुओं को हम लोग जोड़ते हैं वो हमेशा सीधा रेखा में, देखिए ये जो बिंदु जोड़ा गया क्या है? एकदम सीधा रेखा में। ये जो बिंदु जोड़ा गया क्या है? सीधा रेखा में। ठीक है, ये जो बिंदु जोड़ा गया क्या है? सीधा रेखा में। तो हमेशा बिंदुओं को सीधा रेखा में जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने से एक निश्चित आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये बात लिखा गया कि क्रिस्टल जालक में जो तल प्राप्त होता है, जो तल मतलब सतह, जैसे है एगो नीचे वाला सतह है, एगो ऊपर वाला सतह है, एगो इस साइड का सतह है, तो जो सतह प्राप्त होता है उस सतह को हम लोग बोलते हैं क्या? तो उस सतह को बोला जाता है क्रिस्टल तल। यानी कि क्रिस्टल जालक में जो तल प्राप्त होता है, जो सतह प्राप्त होता है, उसको बोला जाता है क्रिस्टल तल। आई बात समझ में? तो ये क्रिस्टल जालक जो हम लोग पढ़ रहे थे, बस इसमें 4 ही गुण होते हैं, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। अगला टॉपिक होगा एकक कोष्ठिका। अगला टॉपिक एकक कोष्ठिका होगा, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल बोला जाता है। एकक कोष्ठिका भी कह सकते हैं, एकक कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है, या इकाई कोशिका भी कह सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? एकक कोष्ठिका, एकक कोशिका, इकाई कोशिका, चाहे इकाई कोष्ठिका भी कह सकता है हिंदी में। इंग्लिश होता है इसका यूनिट सेल। अब ये क्या होता है तो समझिएगा। नाम लिखा गया इसका एकक, इकाई। इकाई मतलब क्या? कि अब सबसे छोटा, है ना, मतलब कि क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा रूप, ठीक है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, ठीक है, जिसका बार बार यूज करके एक क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या? एकक कोष्ठिका। मतलब ये एकक कोष्ठिका क्या है? तो ये जो है क्रिस्टल जालक का एक सबसे छोटा भाग है। मतलब क्रिस्टल जालक का ही एक भाग है, लेकिन कैसा भाग? सबसे छोटा, है ना। एकक कोष्ठिका जो है क्रिस्टल जालक का ही सबसे छोटा भाग होता है, जिसका बार बार यूज करके, मतलब बहुत सारे एकक कोष्ठिकाओं को एक साथ जोड़ करके एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त किया जाता है ना। एक संपूर्ण क्रिस्टल
एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो बातें आपको समझ में आई कि ये जो एकक कोष्टिका है ना, क्रिस्टल जालक का ही एक टुकड़ा है, एक भाग है, ठीक है, और वह सबसे छोटा भाग है जिसका बार 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 पुनरावृत्त करके, पुनरावृत्त मतलब क्या, रिपीटेशन मतलब बार बार बहुत सारे एकक कोष्टिकाओं को एक साथ जोड़ करके एक नया क्रिस्टल प्राप्त किया जाता है ना, एक नया क्रिस्टल जालक प्राप्त किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, एकक कोष्टिका। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल जालक, तो वही क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जो होता है उसी को बोला जाता है क्या, एकक कोष्टिका। और उस छोटे भाग को बहुत सारे वैसे छोटे छोटे कण जो हैं मिल करके एक बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, है ना। तो समझ में आया आपको एकक कोष्टिका? एक बार फिर से समझिएगा, एकक कोष्टिका जो है क्रिस्टल जालक का छोटा सा एक भाग है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एकक कोष्टिकाएं यदि एक साथ मिलेंगी तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, है ना। तो बहुत सारे एक साथ मिलेंगे मतलब एकक कोष्टिकाओं का पुनरावृत्त होगा। पुनरावृत्त मतलब क्या, रिपीटेशन, बार बार एकक कोष्टिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएंगी, तब जाकर के एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो समझ में आया आपको कि एकक कोष्टिका क्या है? तो एकक कोष्टिका जो है क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग है ना। यानी कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक जो है एकक कोष्टिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। क्रिस्टल जालक जो है बहुत सारे एकक कोष्टिकाओं के मिलने से, एक साथ मिलने से क्रिस्टल जालक बनता है। आया बात समझ में? अब ये देखिए, अब ये एकक कोष्टिकाएं होती कैसी हैं? तो एकक कोष्टिकाएं का भी जो फोटो बनाए थे हम क्रिस्टल जालक में, वही एकक कोष्टिका का फोटो है। जैसे में देखिए एक फोटो भी बनाते हैं, यहाँ पे एक फोटो भी बना देते हैं। देखिए ये जो है इस तरह का, ये जो इस तरह का बना, यही है एकक कोष्टिकाएं, यही एकक कोष्टिका है ना। अब बहुत सारे जब ऐसा एकक कोष्टिका एक साथ मिलेंगे, ये है एकक कोष्टिकाएं, बहुत सारे जब ऐसा एकक कोष्टिकाएं एक साथ मिलेंगी, है ना, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है ना। बहुत सारा ऐसा मतलब एगो ये हो गया एकक कोष्टिका, एगो इसके ऊपर आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब पीछे भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जब एकक कोष्टिकाएं एक साथ मिलेगी तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब दूसरी बात ये है कि इनमें ना, इनमें 3 अक्ष होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, इसको हम लोग बोल देते हैं जेड अक्ष, इसको बोल देते हैं एक्स अक्ष। तो ये जो कोण है क्रिस्टल जालक में, ये जो मतलब एकक कोष्टिकाओं में जो कोण है, ये कोण लंब भी हो सकते हैं और लंब नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि इनके अक्ष जो है एक्स वाई जेड जो अक्ष है, इनके अक्षों के बीच की जो कोण है वह लंब भी हो सकते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री के भी हो सकते हैं और 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं। मतलब 90 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं और 90 डिग्री के भी हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग इसके गुण में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा एकक कोष्टिका, हेडिंग देने के बाद परिभाषा बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, फोटो नहीं बनाना है। लिखिए, लिखिएगा क्रिस्टल जालक का वह सबसे, क्रिस्टल जालक का वह सबसे, क्रिस्टल जालक का वह सबसे लघुतम, लघुतम, लघुतम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा छोटा, लघुतम मतलब होता है छोटा, ये त है लघुतम, त संयुक्त है, लघुतम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा छोटा भाग, छोटा के बाद ब्रैकेट में छोटा के बाद भाग, जिसका त्रिविम में, जिसका त्रिविम में, जिसका त्रिविम में
पुनरावृत्त होने से, जिसका त्रिविम में पुनरावृत्त मतलब क्या, रिपीटेशन, दोहराव। पुनरावृत्त होने से संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है। संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, कामा दीजिएगा, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति, एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति सभी दिशाओं में संभव है। खड़ी पाई दीजिएगा, सभी दिशाओं में संभव है। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिए इधर लास्ट लाइन लिखा गया कि एकक कोष्टिकाएं जो हैं इनका पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो क्रम है वह सभी दिशाओं में संभव है। सभी दिशाओं मतलब नीचे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी जुड़ सकता है, बाएं भी जुड़ सकता है, दाएं भी जुड़ सकता है, आगे और पीछे भी जुड़ सकता है। सभी दिशाओं में संभव है जुड़ना, है ना। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एकक कोष्टिका के निम्नलिखित गुण होते हैं। एकक कोष्टिका के निम्नलिखित गुण होते हैं। एकक कोष्टिका के निम्नलिखित गुण होते हैं। हाई के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। निम्नलिखित गुण होते हैं, हाई के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा और हाइफन देने के बाद अब समझिए यहाँ पे निम्नलिखित गुण होते हैं, हाई के बाद हाइफन दीजिएगा। हाइफन देने के बाद अब आपको करना ये है, समझिए, देखिए इसमें हम लोग बोलेंगे इसको जेड अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ऐसा ही बात तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अब आप कॉपी के इस साइड में फोटो बना लीजिए, जैसे हम बनाए हैं बोर्ड के उस साइड में फोटो बना है और इस साइड में रोमन अंक में एक नंबर देकर हम लोग बातों को लिखेंगे। फोटो बनाना है किधर, कॉपी के उस साइड में फोटो बनाइए। अब देखिए इसमें होता ये है कि इसका नाम हम लोग ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख देंगे। ये जो बीमाएं है ना, बीमाएं मतलब क्या, ये भुजाएं, ये इसका नाम क्या, ए, इसका नाम हमने रख दिया बी और इसका नाम क्या रखा गया, सी रखा गया। तो ये अक्ष है, ये बीमाएं हैं और इनके बीच का कोण है। तो ये कोण जो है इसको हम लोग कह देंगे क्या, अल्फा, इसको बोल देंगे क्या, बीटा और इस कोण को बोल देंगे क्या, गामा, है ना, इसको बोल देंगे गामा। तो फोटो आप बनाइए, फोटो में अल्फा, बीटा और गामा को, ए बी सी को भी दिखाइए, ठीक है। और फोटो बना लेने के बाद अब चौथाई में इधर देखिए कॉपी के उस साइड में आप फोटो बना लीजिए, इस साइड में जगह रखिए लिखने के लिए, ठीक है। और चौथाई में रोमन अंक में एक नंबर दीजिएगा फोटो बनाने के बाद और इसको लिखिएगा, लिख करके हम लोग इसको समझ लेंगे। तो रोमन अंक में एक नंबर दीजिए और एक नंबर में लिखिए एकक कोष्टिका के तीनों किनारों के बीमा, तीनों किनारों के बीमा, तीनों
किनारों के बीमा को, तीनों किनारों के बीमा को, तीनों किनारों के बीमा को ए कामा बी तथा सी, स्मॉल ए, यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं इस तरह से, स्मॉल ए, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी द्वारा सूचित किया जाता है। ए कामा बी तथा सी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, जो परस्पर लंब हो भी सकता है, जो परस्पर लंब हो भी सकता है, लंब हो भी सकता है तथा लंब नहीं भी हो सकता है, तथा लंब नहीं भी हो सकता है, तथा लंब नहीं भी हो सकता है। खड़ी पाई दीजिएगा। मतलब पहिलका नंबर में बोला गया कि इसके जो किनारे हैं ना, किनारे ये देखिए, ए यहाँ पे नहीं, ए को अंदर लिखेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे अंदर, यहाँ पे देखिए सुधार लीजिएगा आप, ए को यहाँ पे अंदर लिखेंगे। तो बोला गया ये बात कि इनके जो किनारे हैं ना, ये किनारे, इन किनारों को हम लोग ए बी और सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और फिर बोला गया उसी में कि ये जो किनारे हैं ये परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ लंब भी हो सकते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण भी बना सकते हैं। और फिर बोला गया कि नहीं भी बना सकते हैं, मतलब दोनों स्थिति जो है ना यहाँ पे पॉसिबल है, संभव है, 90 डिग्री के कोण बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं इसका मतलब कि 90 डिग्री से छोटा भी कोण बना सकते हैं और 90 डिग्री से बड़ा भी बना सकते हैं और 90 डिग्री के तो बना ही सकते हैं, मतलब तीनों तरह के कोण बना सकते हैं, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री और 90 डिग्री से बड़ा। इसके बाद आप रोमन अंक में 2 नंबर दीजिएगा, 2 नंबर, और 2 नंबर में लिखिएगा किनारों के मध्य कोण, किनारों के मध्य कोण, किनारों के मध्य कोण अल्फा, इस तरह से अल्फा, बीटा तथा गामा कहलाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा कहलाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा कहलाता है, जिसे अक्षीय कोण भी कहते हैं, जिसे यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं अक्षीय कोण, जिसे अक्षीय कोण भी कहते हैं, जिसे अक्षीय कोण भी कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसको समझिएगा। बोला गया ये बात कि ये जो किनारे हैं ना, किनारे, इन किनारों के बीच में जो कोण बना है, इस कोण को अल्फा, बीटा, गामा कहा जाता है, अल्फा, बीटा, गामा के नाम से जाना जाता है। और इस कोण को अक्षीय कोण भी कहते हैं। क्यों अक्षीय कोण कहेंगे? क्योंकि अक्ष के बीच में बना है। देखिए ये एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच में कोण बना है, हयो कोण वाई अक्ष जेड अक्ष के बीच में, हयो कोण जो बना है एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में। तो ये अल्फा, बीटा और गामा जो कोण है अक्ष के बीच में बने हैं, जिसके कारण इनको हम लोग अक्षीय कोण भी कहेंगे, कह सकते हैं, है ना। इसके बाद नीचे नोट में लिखिएगा एक बात, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो नोट दीजिए यहाँ पे इस तरह से चौथाई में, और नोट दे करके लिखिएगा। इसमें लिखिए एकक कोष्ठिका के बीमा, एकक कोष्ठिका के बीमा, एकक कोष्ठिका के बीमा ए कामा बी कामा सी, यहाँ पे लिखा गया है
ए बी सी, ए कामा बी कामा सी स्मॉल रहेगा सब, ए कामा बी कामा सी तथा कोण अल्फा कामा बीटा कामा गामा, अल्फा बीटा गामा सबके बीच में कामा दे करके लिखिएगा, अल्फा बीटा गामा को एकक कोष्टिका के पैरामीटर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और एक बार इसको समझ लीजिए नोट को। तो नोट में लिखा गया ये बात कि ए बी सी जो है ना, ये क्या है, इनकी विमाएं है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, इनका कोण है। इन सबको बोला जाता है एकक कोष्टिका का पैरामीटर। तो यदि आपसे ये बात पूछा जाए कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर होते हैं तो कौन कौन होते हैं, ये होते हैं, तो आप लिखेंगे क्या, कोण होता है और विमाएं होती हैं। ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एकक कोष्टिका में पैरामीटरों की संख्या कितनी होती है ना, एकक कोष्टिका में पैरामीटरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 होती है। कैसे, तो 3 गो विमा और 3 गो कोण मिला के 6 गो। आई बात समझ में। तो एकक कोष्टिका जो है अब समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।